आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका 7th चैप्टर है क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th के अंदर ये ऑलमोस्ट अराउंड जो है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 to 4 मार्क्स का आता है। इसके अंदर जो दो मेन फॉर्मूलेज हैं वो हमें ध्यान रखने होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही दोनों फॉर्मूलेज जो हैं उनको बताऊंगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्ट में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा या फिर आप इस टॉपिक के अंदर अगर मास्टरी करना चाहेंगे तो आपको इजीली जो है सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, माय नेम इज सुमेधा सिंह, आई एम एन इंजीनियर एंड आई हैव एन 11 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस टीचिंग फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब अगर हमारे पास में, जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पता है, दो एक्सिस होती है। ठीक है, हमने 9th क्लास में जो है वो पढ़ा था। दो एक्सिस होती हैं, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस जो होती है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्स ये होता है ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे वाई जो है वो 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स जो है वो 0 होता है। ठीक है, ये एक सिंपल 9th क्लास का रिवीजन मैंने आपको करवाया है जिससे कि आपको आगे के जो ये पॉइंट्स हैं वो इजीली क्लियर हो सके। अब देखिए क्या है, P और Q दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास में। कहीं पे भी इस ग्राफ के अंदर जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम फॉलो करते हैं उसके अंदर कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट्स ले लिए। P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1 और Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2। ठीक है, तो PQ जो है वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 2,2 एंड Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1। तो अगर हमें PQ डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम x2 जो है वो क्या हमारे लिए 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, माइनस क्या है x1 हमारे लिए क्या है 2, तो यहाँ पे 2 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 एंड माइनस y1 मतलब 2, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2 इज 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगेन 1 माइनस 2 इज माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1 का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1 होता है। कैसे होता है, -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आता है +1। यहाँ पे हमने +1 लिखा और इधर भी क्या आएगा +1, तो आंसर क्या आएगा √2। अब क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टेंस यूनिट नहीं दे रखी है तो हम इसमें जो भी यूनिट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, यूनिट्स। क्यों, क्योंकि हमने ना एक जो बॉक्स होता है उसका जितने भी ग्राफ्स होते हैं उनको हम कैसे कंसिडर करते हैं, यूनिट में करते हैं जब हम स्केल लिखते हैं तब। तो उसी कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज √2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपके पास में होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों पॉइंट्स जो है उनके बीच में कोई एक पॉइंट है, इंटरनली कोई पॉइंट जो है कोई भी वो डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस को, या लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए हमने P और Q सेम हमारे पॉइंट्स लिए, A पॉइंट लिया x, y जो इंटरनली PQ वाली जो लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है M1 और M2 रेशियो में, M1:M2 रेशियो में। तो सेक्शन फॉर्मूले का क्या मतलब हुआ, अब ये एक सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन, यानी उसने डिवाइड कर दिया उसको, तो डिवीजन जो है वो होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो अब इसको फाइंड आउट करेंगे हम, तो इसमें A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे मान लीजिए इसने इसमें और इसमें मतलब रेशियो में डिवाइड किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2, ठीक है। m1 यानी ये और ये दोनों रेशियो, इन दोनों का सम, और m1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है और m2 को x1 से, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये पूरा x कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये पूरा जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा y के बराबर। तो मान लीजिए कभी आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है उनमें से कोई भी वैल्यू अगर पूछी, अभी हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक इसमें स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या आएगा, अगर a x, y जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर में, यानी m1 और m2 की वैल्यू क्या है, बिल्कुल इक्वल है, यानी m1 की जगह हम m2 लिख सकते हैं और m2 की जगह हम m1 लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में a x, y जो है उसका जो कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ये वाली जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको, उसके अलावा दिस फॉर्मूला एंड द लास्ट वन इज दिस फॉर्मूला। इन तीन चीजों को अगर आप अच्छे से करते हैं तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब इसके अंदर जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हमने, A और B पॉइंट दिया हुआ है और C पॉइंट आपको गिवन है, A B C तीनों पॉइंट्स गिवन है। A और B को जो लाइन ज्वाइन कर रही है C उसको m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है m1:m2। तो सबसे पहले जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहली जो चीज लिखेंगे वो लिखेंगे हमको क्या क्या गिवन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसके भी क्या होते हैं, हाफ मार्क्स होते हैं। जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले ये देखेगा कि जो पर्सन है उसको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो समझ में आ रहा है या नहीं। सो गिवन जो है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स पता है -6, 10, B के कोऑर्डिनेट्स -4, 6 एंड C के कोऑर्डिनेट्स 3, 3, B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स है -4, 6, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास में वो आएगा टू फाइंड। हमको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें m1:m2 का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्लैरिटी हमें भी हो गई। क्या क्लैरिटी हुई, हमें ये क्लैरिटी हुई कि हमें दिया क्या रखा है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हमें सिंपल पता है, तो अब जैसे सेक्शन फॉर्मूला ये वाला दे रखा है, तो अब इसके अंदर जैसे C है तो यहाँ पे A मिड पॉइंट था, यहाँ पे C मिड पॉइंट है, ठीक है। तो A पॉइंट का बीच का, तो C भी यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। तो C के कोऑर्डिनेट्स x, y हो गए, इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल्स टू ये m1, m2 मतलब ये है x1 और y1 और ये है x2 और y2, ठीक है। तो x1 y1 है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो कि x2 और y2 कौन सा है और x1 और y1 कौन सा है। वैसे तो इसमें प्लस है तो आगे पीछे अगर हम लिखते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इसके अंदर देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम m1 x2, मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो m1 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या हुआ 3m1 प्लस फिर हम लिखेंगे m2 इंटू x1 यानी m2 इंटू -3, तो यहाँ पे क्या हुआ -6m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, y1 के लिए m1 y2 यानी -8m1 प्लस m2 y1 यानी 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये वाला आ गया। अब इसके अंदर देखो x, y है तो यहाँ पे x, y की भी वैल्यू हमें दे रखी है। अगर आप उससे कंपेयर करेंगे इसको तो x, y की भी वैल्यू हमें दे रखी है। क्या दे रखी है, -4, 6 इज इक्वल्स टू, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड ये सेम आ जाएगा -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था
कि ये जो पूरी टर्म होती है, ये पूरी टर्म जो होती है ये x के बराबर होती है, और ये जो पूरी टर्म होती है ये y के बराबर होती है। तो वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। ये पूरी टर्म जो होगी ये -4 के बराबर होगी, और ये वाली जो पूरी टर्म होगी ये 6 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 3m1 - 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -4, एंड नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद में जो आएगा, अब यहाँ पे हम इस वाले पोर्शन को लेते हैं, तो इस वाले पोर्शन को लेंगे तो क्या होगा 3 - m1 - 6m2 इज इक्वल्स टू -4m1 प्लस m2। ओके, तो अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 3m1 यहाँ पे -4m1 होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4m1 -6m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4m2 इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4m2 इज इक्वल्स टू 0। इधर से सारी टर्म हम इधर लेके आ गए तो यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 7m1 और -2m2, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों जो है ये क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन बड़े वाले का साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन कौन सी होगी, ये वाली। नेक्स्ट जो हम लेंगे वो ये वाली लेंगे, ये पूरा। ठीक है, तो क्या हो गया -8m1 प्लस 10m2 इज इक्वल्स टू 6m1 प्लस 6m2। मैंने यहां से इसको डायरेक्टली क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, अब ये पूरी जो टर्म है इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये सारे प्लस के हैं तो इक्वल्स टू के इधर आएंगे तो क्या होगा सारे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8m1 - 6m1 प्लस 10m2 - 6m2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास टर्म आ गई। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 प्लस 6 कितना होता है 14। यहाँ पे हो गया 14m1 माइनस का, और यहाँ पे प्लस 4m2 इज इक्वल्स टू 0। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस जो हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस वाली टर्म को मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा 14m1 प्लस 4m2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम ऊपर वाली जो टर्म है, ऊपर वाली जो टर्म है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाली टर्म के इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 14m1 माइनस 4m2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये आ जाएगी। अब इसके बाद में जो हमें सॉल्यूशन करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कि हम इनको सिंपली सॉल्व कर लें। तो इनको अगर हम सिंपली सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होगा, अच्छा इसके अंदर जो ये दोनों वैल्यूज निकले, दोनों जो है ना इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से हम किसी भी इक्वेशन से अगर वैल्यू निकालेंगे m1 और m2 की, वो दोनों ही क्या होंगी बिल्कुल सिमिलर आएंगी। कैसे आएंगी वो देख लीजिए। जैसे ये वाला हमारे पास में इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में मैं क्या करती हूँ m2 वाली जो टर्म है ना उसको मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2m2, m2 इसके नीचे लेके आई और 7 इसके नीचे लेके गई, तो क्या होगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 2/7। ये आपका क्या हो गया रेशियो। इसको अगर हम रेशियो में लिखें तो वो आ जाएगा m1:m2 इज इक्वल्स टू 2:7, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। अच्छा सेम अगर हम इससे भी निकालते हैं तो भी वैल्यू आ जाएगी। देखिए सिंपल सा मैं बता देती हूँ आपको, -14m1 इज इक्वल्स टू -4m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -14। ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस, 2 2 4 एंड 2 7 14।
तो ये इसको सॉल्व किया हमने तो भी m1 अपॉन m2 जो है वो कितना आया 2/7। तो आप दोनों में से किसी भी वैल्यू से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ये जो सेक्शन फॉर्मूला है और क्लियर हो जाएगा। नाउ अब इसके अंदर एक और जो एग्जाम्पल है, हमने एक और क्वेश्चन ले लिया जिसमें मैंने मिड पॉइंट वाला लिया है। मिड पॉइंट जो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था जिसका फॉर्मूला जो है वो x1 प्लस x2/2 होता है एंड y1 प्लस y2/2 होता है। तो इसके अंदर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपको ये ना क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको गिवन क्या क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो गिवन हमें क्या क्या है, हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -3 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है जो है 8, 5। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है सी के कोऑर्डिनेट्स जो कि मिड पॉइंट है। तो हमें गिवन क्या है, सी इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों ही मतलब जो रेशियो है वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर होगा। तो डायरेक्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उससे। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सी के कोऑर्डिनेट्स, यानी सी x, y जो है वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है उसको सीधा हम अप्लाई कर देंगे, दैट इज x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो अब x1 जो है वो हमारे पास ये है x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 यानी 4 प्लस y1 यानी 8/2 एंड y1 क्या, सॉरी x2, y1 क्या है -3 और y2 क्या है +5/2। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 + 4 इज 12/2, -3 + 5 तो क्या हुआ 2/2। तो ये कितना आया 6,1, यानी जो हमारा x, ये x, y है इसकी वैल्यू क्या आ गई 6,1। तो c जब 6,1 होगा तो वो a और b का मिड पॉइंट है, मिड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए और मेरा वीडियो जो है वो प्लीज लाइक कीजिए, और जिन्होंने भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।